हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में और मंडे के सेशन में। ठीक है, इसका किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न रहेगा, ये किस तरीके से अपने लेवल्स को हम लोगों को दिखा सकता है। फिलहाल क्या सिचुएशन बनी है, एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम इसको देख लेते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ठीक है, ये यहाँ पे ये हाई लगाया है। हाई लगाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए हाई लगाने के बाद यहाँ पे ये नीचे की ओर गिरने के बाद अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे अपने आप को ये संभालने की कोशिश कर रहा है और ये एक रेंज बना दिया है। जब भी रेंज बनाता है कोई भी शेयर, आपको खुश हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ पे नीचे की ओर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो ऑलरेडी ये हमारे पास सपोर्ट था, इसीलिए यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है फर्स्ट थिंग। और यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, प्लस ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ टाइम नीचे की ओर आ रहा है। तो अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से कितने का रेंज बना रखा है, सिंपली अगर देखेंगे तो 125 रुपीज़ का हम लोग को ये, या 100 का जस्ट एज्यूम कर लीजिए 100 का है। तो यहाँ से 100 पॉइंट्स नीचे जाएंगे तो कितने का लेवल आएगा, 2300 का। राइट, तो नेक्स्ट जो लेवल है वो हमारे लिए कितना हो जाता है, 2300 के आसपास का टारगेट हो जाता है। साफ साफ ये चीज़ें हमको नज़र आ रही है। चलिए अब हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, फिर हम लोग वीकली पे आएंगे एंड डेली पे भी आएंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे आने का मेरे एक रीज़न है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्यों मंथली टाइम फ्रेम पे हम आए हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे एक नोट कर रहे होंगे, एक पैटर्न नोट कर रहे होंगे। वो ये पैटर्न है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है, ये जो मोमेंटम था यहाँ पे, ये ने लगभग लगभग देखेंगे तो 7 से 8 महीने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। राइट, 8 महीने टाइम स्पेंड करने के बाद ये कैंडल देखिए कैसी बनी है। ठीक है, सेम वे में ऐसा कैंडल है ये कैंडल बनने के बाद बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ था। इस बार क्या आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप गलत हैं। मतलब टेक्निकली वो सही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कैंडल बनने के पहले यहाँ पे क्या सिचुएशन था, ये पूरे के पूरे 7-8 महीने 9 महीने एक रेंज में फंसा हुआ था, उसके बाद ऊपर की ओर निकल गया। लेकिन अभी का सिचुएशन क्या है, अभी एक बहुत ही अच्छा रैली दिया है। ठीक है, जिसको बोलेंगे बहुत ही अच्छा वन वे रैली दिया है। और वन वे रैली देने के बाद पहली बार इस तरीके का यहाँ पे कैंडल फॉर्म हुआ है। ठीक है, जिसका 50% से ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉ डाउन हो गया है सेम मंथ में, जब ये इसने अपने हाई को टच किया है। देख रहे हैं आप, इसने यहाँ पे हाई लगाया और क्लोजिंग जो है 50% से ज़्यादा नीचे दे दिया है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे अब आने वाले मंथ में क्या होगा, ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर नहीं जा सकता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ अब इसको ब्रेकआउट देने में, ये जो 2600 का लेवल देख रहे हैं, इस कैंडल का हम लोग हाई देख लेते हैं। इस कैंडल का हाई क्या है, 2638। ठीक है, तो 2638 का जो हाई है, अब इसको ब्रेक करने में इस शेयर को टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन अब इसको ये ब्रेक करने में टाइम लगेगा। हो सकता है 1 मंथ। ठीक है, हो सकता है 1 मंथ यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाए, एक छोटा एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बनाए, एंड उसके बाद, राइट, एंड उसके बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे फिर से कुछ पैटर्न बनाए और यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे। ठीक है, जनरली क्या होगा, जैसा मुझे लगता है यहाँ पे एक रेंज बनेगा, अगर ये अपने आप को ऊपर वाले लेवल्स पे होल्ड करता है तो, एंड उसके बाद रेंज का ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा। ये फर्स्ट केस हो सकता है। ठीक है, सेकेंड केस यहाँ पे क्या हो सकता है, सेकेंड केस के लिए अब हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। सेकेंड केस क्या हो सकता है, आप देखिए लास्ट टाइम जब हमने इसका डिस्कशन किया था, ये हैमर टाइप कैंडल बना था कि नहीं बना था। हमने दो चीज़ें कही थी। ठीक है, एक तो ये कि अगर इसका यहाँ पे लो ब्रेक होता है तो ये नीचे की ओर जाएगा, कितना नीचे आएगा, 2300। सेकेंडली हमने यहाँ पे क्या बात किया था कि अगर यहाँ पे इसका हाई ब्रेक होता है तो बहुत ऊपर जाने के चांसेस क्या है, अभी कम है। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छे रैली के बाद ये कैंडल बना है। देख रहे हैं, यहाँ से 1700 के आसपास से ये रैली करना स्टार्ट किया है, लगभग लगभग 2600 के आसपास गया है, जो कि बहुत ही अच्छी रैली होती है। इस रैली में यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल है, यहाँ पे दो हॉल्ट कैंडल है। ठीक है, हॉल्ट किया है इसीलिए रैली किया है। देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रेश बायर्स आए होंगे, वो इसको और ऊपर लेके गए होंगे, प्लस पहले से जो बायर्स थे और क्वांटिटी ऐड किए होंगे, इसीलिए इतना ऊपर की ओर आ पाया है। लेकिन अभी तक इसमें कोई भी हम लोग को एक रिट्रेसमेंट नहीं देखने को मिला, एक तरीके की सेलिंग देखने को अभी तक नहीं मिली थी, जो कि पेंडिंग थी। ठीक है, क्योंकि कोई भी शेयर ऊपर भाग रहा है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग अच्छा होना चाहिए। ठीक है, करेक्शन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ये और ऊपर निकल सकता है। अगर यहाँ पे ऊपर ही रुक रहा है, मतलब इन्हीं लेवल से ये और ऊपर जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की इस केस में प्रॉबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन ये जो पहला केस था, ज़्यादा जब करेक्शन होता है तो ऊपर निकलने की ज़्यादा प्रॉबिलिटी होती है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये सिचुएशन बन रखा है तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अभी हम लोग
इस सिचुएशन में जो हम लोग को करना चाहिए, देखिए अभी यहाँ पे हॉल्ट कैंडल नीचे की ओर बन चुका है। अभी यहाँ पे नीचे की ओर हॉल्ट कैंडल बन चुका है। तो नीचे की ओर जब हॉल्ट कैंडल बना है, ये यहाँ पे एक रेंज बन गया, जैसा कि हम बात कर रहे थे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन होता है तो 2300 का पहला टारगेट हम लोग को देखने को मिलेगा एंड 2200 का दूसरा टारगेट हम लोग को देखने को मिलेगा। जिस तरीके से ये रैली हुई है, ठीक है, ऐसा लगता नहीं है ये 2200 के आसपास जाएगा, और अगर इसके आसपास जाता है, ठीक है, तो इन लेवल के आसपास से 2300 2200 के आसपास से अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? अच्छा यहाँ पे पहले रैली किया, 50% इसका करेक्ट होगा तो एक अच्छी खासी यहाँ से बाइंग होने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है। तो अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो हमको यहाँ पे देखते रहना चाहिए, ठीक है, 2300 के आसपास, 2200 के आसपास 1 आवर टाइम फ्रेम पे लगा के रखिए चार्ट। और जब भी ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाए तो इन लेवल्स पे बाई करिए, यहाँ पे एसएल रखिए, और यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:3 रखिए, क्योंकि यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो इतना देने के बाद ही नीचे आने की कोशिश करेगा। समझ रहे हैं? अगर इस कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक होता है तो अगेन मैं बहुत बड़ा फिर से मोमेंटम को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है इस कैंडल के हाई तक चला जाए या फिर इसके अंदर ही कहीं पे टाइम स्पेंड कर दे, तो ऐसा सिचुएशन बन सकता है। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं ये क्या करने वाला है। डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बना है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं ये इतना नीचे गिरने के बाद, देख रहे हैं कितने दिनों से नीचे गिर रहा है, ये होना ही था। हैमर टाइप कैंडल बना, ये ऊपर की ओर गया, फिर से बिना लो ब्रेक किए अभी इस तरीके का कैंडल बना है। अगर यहाँ पे इस तरीके से निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से निकलते समय हम लोग को क्या करना चाहिए, बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं, मतलब अगर आपको सही लगे तो यहाँ पे ये जो इसका इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है इसका ऐसा लगा के थोड़ा सा 1:1 के लिए प्लान कर सकते हैं, एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन नेगलेक्ट कर सकते हैं इसको। अभी बाइंग का यहाँ पे मैं मेरी तरफ से मतलब मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करने वाला हूँ। रेंज ज़रूर यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। ये रेंज तभी यहाँ पे सक्सेसफुल होगा जब ये ऊपर की ओर आके यहाँ पे क्लोजिंग देगा, ठीक है, 2520 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है तो फिर मैं प्लान कर सकता हूँ ऊपर की ओर बाई करने के लिए, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे मेरे पास एक छोटा एसएल होगा जिसके ऊपर ये मैं ट्रेड कर पाऊंगा, और ये ऑल टाइम जो हाई है इसका मैं टारगेट रख सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है 2400 के आसपास का, तो हम लोगों को नीचे वाले लेवल्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे बात कर रखा है। और अब ब्रेकडाउन हो सकता है, लास्ट वीक मैंने बोला था हो सकता है हॉल्ट कर सकता है, लेकिन अब ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है। तो अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे फिर से चले जाते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हैमर कैंडल बना है, यहाँ पे जैसे इसका हाई ब्रेक होता है इसका ऐसे लगा के पोजीशन बनाएंगे, और प्रॉफिट कितना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लगभग लगभग 2490 के आसपास हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेक कर दे एंड फिर हमारे 2520 का लेवल दिखाए, ठीक है। तो इस तरीके से मंडे के दिन यहाँ पे कर सकता है जर्नी। अगर ये इस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो ये नीचे जाएगा, कितना नीचे जाएगा हम लोग को पता है, तो मंडे को इस तरीके से प्राइस एक्शन इसका बन सकता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।